Hello my dear students, good morning. In our last lecture, we have completed the exercise 6.1. Now in this lecture, we start our next exercise, okay? Exercise 6.2 and 6.3. हमें 6.2 में HCF दे रखा है और 6.3 में हमें LCM दे रखा है. एक्सरसाइज 6.5 में भी हमें HCF दे रखा है और एक्सरसाइज 6.6 में भी हमें LCM दे रखा है. जो HCF एंड LCM हमारे पास 6.2 और 6.3 में हमें दे रखा है, ये हमें फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे. और जो HCF एंड LCM हमें 6.5 एंड 6.6 में दे रखा है, ये हमें हमेशा फ्यूचर में हेल्प करेंगे. सो वी कट अवर एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3. ओके, हम अभी 6.2 और 6.3 को कट करेंगे हमारे सिलेबस से. 6.2 और 6.3 हम नहीं करेंगे. हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें ये फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे. सो वी कट अवर एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3. ओके, आप साइड में से कट का साइन लगा सकते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.4. ओके, 6.4 में हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे. इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, अ फैक्टराइजेशन हैविंग ईच फैक्टर एज प्राइम इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका ईच फैक्टर, हर फैक्टर प्राइम होता है. हर फैक्टर प्राइम नंबर होता है. वो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर कहलाता है. ओके, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं. 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा. ओके, ईच प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड. 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं. 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होकर भी प्राइम नंबर कहलाता है. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन को हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट बाय डिवीज़न मेथड, हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं. और सेकंड बाय द फैक्टर ट्री मेथड. सेकंड कौन सी है? फैक्टर ट्री मेथड से हम सॉल्व करते हैं. ओके, एग्जाम्पल 6, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 बाय डिवीज़न मेथड. हमें 56 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, हमें 56 को सॉल्व करना है. किस सॉल्व करना है? डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है. ओके, जब हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं तो डिवीज़न मेथड का सिंबल आप देख सकते हैं कैसे होता है. एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक यहाँ पर लाइन खींची जाती है. हमें 56 का फैक्टर करना है तो 56 का फैक्टर लिखना है हमें. तो 56 को हम हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखेंगे. ओके, और 56 जिस नंबर से डिवाइड होगा उस नंबर को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. ओके, अब हमें 56 को डिवाइड करना है तो 56 किस नंबर से डिवाइड होगा? सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. ओके, फर्स्टली सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2. क्या 56 2 से डिवाइड हो सकता है? हम चेक करने के लिए 56 की लास्ट डिजिट देखेंगे 6. ओके, तो 6 क्या है? इवन नंबर है और इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है. तो हमने 56 को 2 से डिवाइड किया. ओके, जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें डायरेक्ट उस नंबर का हाफ करना है. ओके, 56 का हाफ कितना होगा? 28. एक तरीका और है हमें सॉल्व करने के लिए, हमें डिवाइड करके देख सकते हैं. हम 56 को आप 2 से डिवाइड करिए. 56 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है. तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1. नेक्स्ट डिजिट 6 लेंगे हम. 16, 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स आता है. 2 8 ज़ा 16 और 16 में से 16 पूरा माइनस होगा तो 0 0. ओके, तो हमारा आंसर क्या है? 28. हम डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो हम उस नंबर के नीचे लिखेंगे. हमारा नंबर है 56 तो हम 56 के जस्ट नीचे लिखेंगे. ओके,
हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 28। ओके 28 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। हम चेक करेंगे 28 की लास्ट डिजिट 8। क्या 8 इवन नंबर है? यस, अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके 2 की टेबल में 2 आता है। यस 2 1 ज़ा 2। ओके और 2 की टेबल में 8 आता है। यस 2 4 ज़ा 8। ओके आप 28 का डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। नेक्स्ट डिजिट 4, नेक्स्ट डिजिट 8। 2 की टेबल में 8 कितने बार आता है? 4 टाइम्स। 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। हमारा आंसर कितना आया? 14। और हमारा आंसर हम कहाँ पर लिखते हैं? उसी नंबर के, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर के जस्ट नीचे हम लिखते हैं। ओके अब आप हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 14। ओके क्या 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता है? आप बताइए 14 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 14 आता है। यस तो 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है। ओके 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है? 7। क्या 2 की टेबल में 7 आता है या 7 इवन नंबर है? नहीं, तो 7 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3। क्या 3 की टेबल में 7 आता है? नहीं होता, नहीं आता है, तो 3 भी 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। अपना नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। क्या 5 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है, तो 7 भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट नंबर 7। 7 की टेबल में 7 आता है। यस 7 की टेबल में 7 आता है। 7 1 ज़ा 7। ओके हम डिवीज़न मेथड को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास 1 नहीं आता। हमने 56 को सॉल्व किया और हमारा आंसर हमने 1 तक इसे पहुंचा दिया। ओके थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सा है? 2 2 2 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 क्या है? 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके मूव ऑन अवर एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हमें डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है, जैसे हमने एग्जांपल 6 सॉल्व किया है। ओके हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 18। क्या दे रखा है? 18। हम 18 को सॉल्व करेंगे तो 18 जिस नंबर को हम सॉल्व करते हैं उसे हम कहाँ पर लिखते हैं? राइट हैंड साइड लिखते हैं। मैंने राइट हैंड साइड में 18 लिख दिया है। ओके अब देखिए कि 18 किस नंबर से सॉल्व होगा, कौन से प्राइम नंबर से सॉल्व हो सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। क्या 18 2 से सॉल्व हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है? आप देखिए 18 की लास्ट डिजिट क्या है? इवन है या ओड? बताइए 18 की लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। आप बताइए कि 2 की टेबल में 18 आता है। यस आता है, तो 2 9 ज़ा 18 कितने टाइम्स आता है? 2 9 ज़ा 18। और जब हम 2 से फैक्टर करते हैं तब हम 18 का हाफ भी कर सकते हैं। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। क्या 9 2 से डिवाइड हो सकता है? 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। क्या 9 3 से डिवाइड हो सकता है? 9 3 की टेबल में 9 आता है। यस तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है। कितने टाइम्स? 3 3 ज़ा 9। ओके 3 3 ज़ा 9। जितने टाइम्स की टेबल हम बोलते हैं उतने टाइम्स
हम नीचे लिखते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 3। अब 3 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3। ओके, हमने 18 से हम 1 पर आ गए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सेकेंड 36। 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, इट्स योर होमवर्क। ओके, थर्ड 57। ओके, 57 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, हम करेंगे। ओके, 57 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हो सकता है। आप 57 की लास्ट डिजिट देखिए, क्या वो इवन है? 7 इवन होता है? नहीं होता है, तो 57 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 57 3 से डिवाइड हो सकता है? चलिए हम चेक करते हैं। 5 + 7 कितना होता है? 12। और 3 की टेबल में 12 आता है। यस, तो 57 3 से डिवाइड हो सकता है। चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, 3 1 ज़ा 3। ओके, 5 में से 1 2 3 4 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो 3 के बाद वाले नंबर्स को हम काउंट करेंगे। 4 5 कितने नंबर्स हुए? 2 नंबर्स। ओके, टेक नेक्स्ट डिजिट 7। 3 की टेबल में 27 आता है। यस, 3 9 ज़ा 27। हमने 3 से 57 को डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 19। हमारा जो आंसर आता है हम उसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए, क्या 3 से 19 डिवाइड हो सकता है? 3 की टेबल में 19 आता है? नहीं आता है। 19 किसकी टेबल में आता है आपको पता है? 19 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 19 की टेबल में आता है, तो हम 19 को डायरेक्ट 19 से डिवाइड करेंगे। 19 1 ज़ा 19। ओके, 5 7 11 और 13 किसी की भी टेबल में 19 नहीं आता है। डायरेक्ट 19 की टेबल में ही 19 आता है, तो 19 1 ज़ा 19। हमने 57 को सॉल्व किया, और हम तब तक सॉल्व किया जब तक हमारे पास 1 नहीं आया। Thus, prime factorization of 57 is 3 into 19. Okay, 3 into 19 57 के फैक्टराइजेशन है। 44। 44 को हमें डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। क्या 44 2 से डिवाइड हो सकता है? 44 का लास्ट नंबर क्या है? 4, और 4 इवन नंबर होता है, तो 44 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 2 से देंगे। 2 की टेबल में 4 आता है। यस, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट नंबर भी 4 है, 2 की टेबल में 4 आता है। यस, 2 2 ज़ा 4। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 44 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। टेक नेक्स्ट डिजिट 4। 2 2 ज़ा 4। ओके, हमारा आंसर क्या है? 22। तो हमने 22 हमारा आ गया। अब 22 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो 2 इवन नंबर होता है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ओके, क्या आया हमारे पास? 11। ओके, अब क्या 11 2 से डिवाइड हो सकता है? आप सोचिए, क्या 2 की टेबल में 11 आता है? नहीं आता है, तो 11 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 11 किसकी टेबल में आता है? सोचिए, क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 की टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 के बाद डायरेक्ट हम कौन सा नंबर होता है? 11। 11 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट 11 से देंगे। 11 की टेबल में 11 आता है। 11 1 ज़ा 11। ओके, Thus, prime factorization of 44 is 2 into 2 into 11. 2 into 2 into 11 किसकी फैक्टराइजेशन है? 44 की फैक्टराइजेशन है। ओके,
नेक्स्ट नंबर हमें दे रखा है 56। ओके, एग्जाम्पल 6 में भी हमने 56 का फैक्टराइजेशन किया था, तो सेम एग्जाम्पल 6 है। ओके, ये आपको अपने होमवर्क में कंप्लीट करना है।